वेलकम नाइन्थ क्लास अगेन। बेटा लास्ट टाइम कुछ हमने टॉपिक्स कवर अप किए होंगे, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स किए होंगे। आज बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। वी विल डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, एंड देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। ओके, उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। वी विल डिराइव बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। डिराइव करने का मतलब कि इक्वेशन कैसे बनती है, यानी बनानी है हमने। ओके, डिराइव मींस इक्वेशन कैसे बनेगी। ओके जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती हैं, उस पे बाद में आते हैं। पहले एक पॉइंट पे आओ। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट करना कि पॉइंट ये है कि एरिया अंडर speed time graph gives us the distance covered बेटा। अब इसी के दम पे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन या ड्राइव होनी है, आगे की बात होनी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर बेटा कोई स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, मान लो आपने, एक तरफ स्पीड है, v से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, स्पीड है, एक तरफ टाइम है। अगर हमने ग्राफ बनाया कोई भी, जैसे मान लो यही ग्राफ बनाया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां पे पहुंचा। अब बेटा यहां पे पहुंच गया ना, तो टाइम ये कवर हुआ है यहां से लेके यहां तक। पॉइंट मैं ये समझा रहा हूं कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप ये एरिया किसी तरीके से बेटा कैलकुलेट कर लेते हो, तो ये जो भी एरिया आएगा ना, जैसे अब ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दोगे। ये हाइट है, जो भी वेलोसिटी रही होगी, ये किसका रोल प्ले करेगी बेटा? हाइट का प्ले कर जाएगी। और ये जो भी टाइम रहा होगा, ये किसका रोल प्ले कर जाएगा? ब्रेड्थ का। ओके, तो हाफ बेस का। तो इसका जो एरिया है ना बेटा, वो निकलेगा तो वही फार्मूला, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलेगा, तो वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकलेगा, बट इट विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड। जो भी एरिया आएगा ना, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड। जो भी बेटा एरिया आएगा, मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता, लेट बेटा ग्राफ ऐसा हो जाता। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से यहां तक गए। अब बेटा यार, ये जो भी एरिया आएगा ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जो भी एरिया आएगा, ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होता है, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड। वो आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? डिस्टेंस कवर्ड। ये जो भी एरिया है, फार्मूला लगा के निकालना है, इट विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके जी, अब इस चीज का यूज करेंगे हम। अगली बात मैं कह रहा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगली बात मैं कह रहा था इक्वेशंस ऑफ बेटा मोशन। यार मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन इक्वेशन का यूज होता है, उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान देना, वी विल यूज सम टर्म्स, जैसे एक u बहुत यूज करेंगे, एक हम v यूज करेंगे, एक एक्सेलरेशन यूज करेंगे, एक x यूज करेंगे, t तो चलो पता ही है तुम्हें, टाइम होगा। बेटा u विल बी द इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। अपनी इक्वेशंस बनेगी ना, इक्वेशंस जो भी बनेगी, उसमें u क्या रहेगा बेटा? इनिशियल स्पीड। v क्या रहेगी? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। अगर आप वेक्टर के फॉर्म में चल रहे हो, डायरेक्शन का भी ध्यान दे रहे हो तो, लेकिन अभी हम इसको स्पीड ही बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल दें, उसका मतलब भी स्पीड ही रहेगा बेटा। ओके, तो u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड, a क्या रहेगी जी इसकी?
एक्सीलरेशन बेटा, ए विल बी इट्स एक्सीलरेशन, तो u इनिशियल स्पीड, v बेटा फाइनल स्पीड, a इसकी क्या हो गई एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड, और t बेटा हो जाएगा टाइम टेक। तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर, टाइम, इन चीजों का यूज होगा बेटा। अब इनके बीच में जो रिलेशंस है ना बेटा, जब आपका मोशन हो रहा है तो मोशन में बेटा स्पीड चेंज होती रहती है, इनिशियल से फाइनल हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो जो भी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ हो गए, एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल स्पीड हो गई, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं मैंने बोला, और ये फाइनल स्पीड, बीच में एक्सेलरेशन की इन्वॉल्वमेंट तो होती ही होती है, ओके, डिस्टेंस कवर्ड होते हैं। अब इनके बीच में आपस में बेटा जो भी रिलेशंस है ना उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। कई होती हैं बट हम बेसिकली 3 यूज करेंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी अपनी, जैसे कि एक जिसको कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। जो बेटा सबसे पहले लिखी उसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज टर्म्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो है इट इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनके नाम भाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फिक्स्ड हैं, आप अपनी मर्जी से, ये नहीं कि इसको पहले लिख दोगे, बोलोगे मैं तो इसको फर्स्ट बोलूंगा, नहीं, फर्स्ट इसी को बोलते हैं, तो तुमने भी इसी को बोलना है, चाहे इसको तीसरे नंबर पे लिखो चाहे 10वें नंबर पे लिखो, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी होगी बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और तीसरी होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको बेटा हमने क्या करना है, डिराइव करना है, ओके। तो एक एक करके चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा क्या स्टार्ट कर दिया हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशन कर देते हैं जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा हमने बोला सबसे पहली लाइन कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, इस तरफ टाइम प्लॉट किया बेटा, इस तरफ स्पीड। तो हमने बोला बेटा लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u, ओके। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, u दे रखी है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है वो, मूव कर रहा है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सच दैट इन टाइम t, कितने टाइम में, t में, इट्स स्पीड बिकम्स v, ओके। टाइम t के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, एंड इन दिस टाइम इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस s। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में था, u इसकी क्या थी, इनिशियल स्पीड हो गई, a क्या होगी बेटा इसकी, एक्सीलरेशन होगी, t क्या हुआ बेटा, टाइम टेकन हुआ, एज इट इज लिखना, ये क्या हो गई, फाइनल स्पीड, वेलोसिटी भी बोल सकते हो यार, अभी फिलहाल हम ज्यादा डायरेक्शन के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं 9th क्लास में, इसलिए इसको मैं स्पीड ही बोल देता हूं, ओके। एक्चुअली तो वेलोसिटी होती है। और ये क्या हुआ बेटा, इसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। तो ग्राफ अगर इसका बनेगा बेटा, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से नहीं स्टार्ट करना है इसको, ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करना है, ओके। यूनिफॉर्म मोशन में था,
तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, v वर्सेस t है ना। कितना टाइम लगा इसको, इस पर्टिकुलर टाइम तक ये इस इनिशियल वेलोसिटी से इस फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया, इसका ग्राफ बन गया बेटा। ये क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। इसकी लेबलिंग कर देते हैं, इसका नाम O रखा था, इसका नाम A रख देते हैं, इसको B रख देते हैं, इसको C रख देते हैं, रख दिया। ओके जी, ये OA है जो बेटा, OA इट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, O से लेकर A तक। ये तो U हो गया, और बेटा ये जो फाइनली हुई है, फाइनल बन गई, फाइनल फाइनल फाइनल, ये जो है ओके OABC, इसका नाम भी रखना चाहिए था, चलो रख दो OABCD रख दिया। तो बेटा O से लेके D तक ये क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी, समझो ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। OC जो है ये वैसे आपका क्या है, टाइम टेकन है। OC आपका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। और इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा दैट विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड। इसके अंदर बेटा जो एरिया आएगा ना, ये टोटल ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब ये ग्राफ तीनों में यूज होगा, एग्जाम में तीनों नहीं आती होती, कोई एक आ जाएगी ग्राफ, लेकिन सब में सेम ही चलेगा। हमने एक बार बना दिया, हम तो वही तीनों में यूज कर देंगे। पहले इससे बनाते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले बनाते हैं हम इससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्टिंग की लाइन है जो बेटा, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ये है वो है, यहां तक वो तीनों इक्वेशन से पहले स्टार्ट करने से पहले बोलनी है, वो तो कॉमन हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये सब बोलना है, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू हो जाएगी। अगर सेकंड कर रहे होते तो भी यहाँ तक तो बेटा सेम ही है, चलेगा, उसके बाद सेकंड बोलना शुरू कर दे, ड्राइव करना शुरू कर जाते हैं। अगर थर्ड करनी है तो पहली लाइनें वही हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट कर देंगे, थर्ड। मैं बार बार अब जो बोल दिया वो नहीं बोलूंगा, मैं सीधा फर्स्ट ड्राइव कर दूंगा, सेकंड ड्राइव कर दूंगा, थर्ड कर दूंगा। लेकिन बेटा एग्जाम में अगर थर्ड आएगी तो आपको पहले यहां तक बात बोलकर फिर थर्ड इक्वेशन क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो हमने स्टार्ट कर दी सबसे पहले यार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बोला सिंपली कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अच्छा कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी ड्राइव करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से एक्सीलरेशन क्या होती है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन टाइम। अब यहां से देखो चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी ओ से लेकर डी तक हुई है और इनिशियल क्या है, ओ से लेकर ए तक है। ये है ना, ये वेलोसिटी वाली लाइन, तो ये फाइनल है बेटा, यहां पे पहुंच गया ना। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल कितनी, ओ डी है, इनिशियल कितनी, ओ ए है। और नीचे चेक कर लो टाइम एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे टाइम कितना है, ओ सी। अब इसके हिसाब से ए कितना हो जाएगा, ओ डी। ओ से लेके डी तक बेटा वैल्यू कितनी है, वी। चेक करो, ओ से लेके डी तक वी है, ओ से लेके ए तक कितनी है, यू है। यहां पे लिखा मैंने वी, यहां लिखा यू। और ओ से लेके सी तक टाइम कितना है, टी है बेटा जी। तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया। यहां से ए टी हो गया, v माइनस यू हो गया, यहां से v माइनस यू, नहीं v इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो इसको इधर भेज दो, ये बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ नहीं किया, थोड़ा इधर उधर कर दिया, ये क्या बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन हो गई ड्राइव यार, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ग्राफ बनेगा, पहली लाइन में बोलोगे, ये कर दोगे, ये क्या होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इसको नोट करो और साथ के साथ लिख लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कौन सी ड्राइव कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली लाइन है बेटा वही है, ओके, पहली लाइनें तो वही बनेगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट लाइन्स वही कि ऐसे ऐसे जी ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, ये है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सब कुछ बोलने के बाद अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टार्टिंग कहां से होनी है कि हमने बोलना है यार वी नो दैट द डिस्टेंस covered by the object is area under the speed time graph। बेटा डिस्टेंस निकालना है ना आपने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमने डिस्टेंस ही स्टार्ट किया कि वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, पहले भी बताया मैंने। अब इसके अंडर एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये जो मैंने लाइन लिखी इसके हिसाब से जो डिस्टेंस है वो एरिया अंडर ग्राफ होना चाहिए। ओके, अब डिस्टेंस को एस से डिनोट करना है, एरिया अंडर ग्राफ। अगर आप ग्राफ देखते हो बेटा, एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ एक ट्रेपीजियम है, देखो शेप इसकी कैसी बन रही है, ट्रेपीजियम वाली बन रही है। अब आपको ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बेटा ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड यहां पे कौन कौन सी है, ओ ए है और इधर से सी बी है, तो मैंने लिख दिया ओ ए प्लस सी बी, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ओ सी है, यानी एस इक्वल टू हाफ। ओके, ओ ए किसके इक्वल है जी, यू के इक्वल, और सी बी किसके इक्वल है, यहां से लेके यहां तक देखो वी है, वी, ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये डी ओ के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है बेटा, वी के इक्वल है। तो ओ ए यू के इक्वल बेटा ग्राफ से, सी बी विच इज इक्वल टू ओ डी, ये किसके इक्वल है, वी के इक्वल, इनटू बेटा ओ सी, चेक करना ये किसके इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू टाइम। यहां तक पहुंच गए। अब बेटा अगला पॉइंट कि सेकंड को ड्राइव करते वक्त फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, सेकंड को ड्राइव करते वक्त फर्स्ट का यूज किया जा सकता है। तो हमने इसको लिख दिया एस इक्वल टू हाफ बेटा जी यू प्लस वी। वी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ए टी के इक्वल है, तो इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने u प्लस ए टी। समझो, v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस ए टी लिख दिया। तो ये क्या बन गया, s इक्वल टू हाफ u प्लस यू 2u, यहां पे क्या आ गया ए टी, साथ में क्या आ गया t, इसको लिखा s इक्वल टू हाफ। ओके, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गया, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको अंदर भेजा तो हाफ, जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, u हो गया, और ये t भी बेटा अंदर भेज रहा हूं, t हो गया प्लस, फिर ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ at हो गया, और जब ये t इससे मिला तो एक स्क्वायर भी लग गया। तो क्या रिजल्ट आ गया बेटा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या कर ली, डिराइव कर ली ड्राइव, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा।
साथ के साथ लिख लो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका भी काम खत्म करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते वक्त जो पहली लाइन है ना, वो तो लगभग आपकी क्या रहनी है, सेम। ये लाइन भी सेम ही रहनी थी, मैंने ऐसे ही मिटा दी, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, नेक्स्ट इज, इसको हमने कर दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ड्राइव करना है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ड्राइव करना है बेटा, एस इक्वल टू यूटी प्लस, नहीं ये तो सेकंड है। क्या ड्राइव करना है, वी स्क्वायर माइनस, क्या मजाक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये है थर्ड इक्वेशन, ये ड्राइव करना है। अब बेटा इसमें भी देखो किसकी इन्वॉल्वमेंट है, डिस्टेंस की। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन चल रही थी ना, उसमें भी डिस्टेंस था, इसमें भी डिस्टेंस की, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। हमने पहले वही लाइन लिखी, ग्राफ बनेगा, ये शुरू की बातें तो मान लो तुम्हें थर्ड इक्वेशन मोशन ड्राइव करने को आ गई, तो पहले ग्राफ बनेगा, ग्राफ से रिलेटेड वही लिख दे, ये u है v है, लिखाने के बाद आपने यहां से स्टार्ट किया और पहली लाइन फिर वही लिखी बेटा पिछली बार वाली, कि वी नो दैट द डिस्टेंस, द एरिया अंडर, वही लाइन, द वी नो दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड ही बोलेंगे, गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो पहली लाइन तो वही यार, वी नो दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर वही, ये लाइन भी सेम रहेगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। ओके, अब एरिया अंडर ग्राफ डिस्टेंस निकालने का फार्मूला भी तो बेटा यही रहेगा, ये भी सेम ही रखना है। ओके, ये भी सेम ही रहेगा, यहां तक तो रहेगा सेम। अब यहां पे इसके बाद चेंज होगा बेटा कुछ थर्ड इक्वेशन में, यानी यहां तक के स्टेप सेकंड इक्वेशन वाले रहेंगे, इसके बाद इसमें कुछ चेंज होगा। चेंज ये होगा कि यार जब आप सेकंड ड्राइव कर रहे थे तो सेकंड में v की वैल्यू पुट कर दी थी, क्योंकि सेकंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में v होता ही नहीं है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में v की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हमने v खत्म कर दी थी। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप चेक करते हो, v है, u है, t नहीं है इसमें कहीं पर, यानी हमें क्या रिड्यूस करना चाहिए, t को खत्म करना चाहिए। t नहीं है, हम किसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, t की वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा थर्ड इक्वेशन में यहां तक तो सेम आएगा, आगे t कैसे खत्म करोगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, यहां तक के स्टेप सेम रहेंगे। ओके, इसके बाद क्या लिखा, आल्सो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, मतलब v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, ए टी, मतलब t इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय ए। चेक करो हमने सही लिखा कि नहीं, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग t, जो भी बेटा आपने t कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, नाम रख दो इन इक्वेशन 1, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग t इन इक्वेशन 1 कर दो भैया सब्स्टिट्यूट। यहां पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा स्टेप, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू t की वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, ये बड़ी v माइनस यू बाय ए। तो यहां पे मैंने लिख दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो s इक्वल टू आ गया हाफ, इसको यार लिखते हैं v प्लस यू, और यहां मैंने लिख दिया v माइनस यू, नीचे इसके क्या है, a है। ओके, ये 2 ऊपर भेजा, ये a भी ऊपर भेजा, s पहले से था,
और ये बन गया बेटा v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। अब आपको पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा दोनों मिलकर a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as तो है ही है, ये बन गई यार तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बनी जी आपकी जिसको हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। तो फर्स्ट भी ड्राइव कर ली बेटा हमने, सेकंड भी ड्राइव कर ली, थर्ड भी ड्राइव कर ली। पहला काम है आप ये जो इक्वेशन ड्राइव किए ना इनको अच्छी तरह से नोट डाउन करो, इसके नोट्स बनाओ। आफ्टर दैट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन ओनली न्यूमेरिकल्स। अगले में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।